मेरे रेशम के किसानों पर इस समय संकट की घड़ी आन पड़ी है। आप सभी देख रहे हैं कि इस समय बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि भी हो गई है। जनपद उधम सिंह नगर का जो रेशम का किसान है, वो इस समय कीट पालन की जिस अवस्था में है, उसके वहाँ जो कीट पालन है वो बिल्कुल अंतिम अवस्था में पहुंच चुका है। जो रेशम का कीट है वो धागा बनाने को तैयार है, रेशम का कोया बनाने को तैयार है। और बारिश इस समय हो गई है, ऐसी स्थिति में वो कीड़ा बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है और जो रेशम का उत्पादन है उसे बिल्कुल वो खराब करने को तैयार है। यानी कि जितनी मेहनत किसानों ने और मेरे रेशम परिवार ने मिलकर के की है, वो सब मौसम के कारण डूबने की तैयारी में है। ऐसे में हमारे किसान को हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है। तो हम क्या जी। बेस्ट कर सकते हैं इस समय, ताकि उनकी उपज बच जाए और वो अच्छा उत्पादन कर सकें। ऐसी जानकारी हमारे किसानों तक तुरंत पहुंचाने के लिए मेरे साथ इस समय तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में रोमिल पांडे जी मौजूद हैं। मैं रोमिल पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ ऐसे तकनीकी बिंदु बताएं ताकि हमारे किसान उनको अपना करके ऐसे मौसम में भी अपनी उपज को बचा सकें और उत्पादन को बढ़ा सकें। रोमिल जी। धन्यवाद सर। देखिए, जैसा कि इस समय बसंत फसल का कीट पालन कार्य चल रहा है और जनपद उधम सिंह नगर में तो ये अंतिम चरण में पहुंच गया है। और हम अभी देखते आ रहे थे कि कीड़ा अच्छे स्वस्थ प्रगति कर रहा था और काफ़ी सही तरीके से उसका कीट पालन हो रहा था, लेकिन कुछ प्राकृतिक चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं। और वही चीज़ यहाँ पर पुनः हो गई है। जब कीड़ा बिल्कुल लास्ट अवस्था में है, यानी कि वो रेशम बनाने के लिए शुरू कर रहा है माउंटिंग, ऐसे समय में ज़बरदस्त बारिश, यहाँ तक कि ओलावृष्टि भी हो रही है, जिसके कारण कि जो परिस्थितियाँ कीट पालन के लिए या माउंटिंग के समय होनी चाहिए वो नहीं बन पा रही हैं। काफ़ी ठंडा हो गया है मौसम और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों को, देखिए, प्रकृति से नहीं लड़ सकते, लेकिन कुछ ऐसी सावधानियां जरूर कर लेनी है जिससे कि वो कीट पालन में जो माउंटिंग की अवस्था है वो भी सुचारू रूप से हो जाए। और वही हमारे हाथ में होगा। बिल्कुल धैर्य रखना है, जैसे सर ने कहा कि हिम्मत नहीं हारनी है। लास्ट का समय है, 2-3 दिन में ही उनका प्रतिफल उनको मिल जाएगा, कोया बनने लग जाएगा। तो ऐसे में छोटी छोटी चीजें उनको कर लेनी है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि एकदम से जो ओलावृष्टि हुई है या ठंडा जो बारिश हुई है उससे ठंडा हो गया है। तो ऐसे में किसान भाइयों को जो कीट पालन गृह है उसको बंद कर लेना चाहिए, यानी कि उसकी खिड़की दरवाजों को एक तरीके से बंद कर लेना चाहिए, जिससे कि कमरे के अंदर तापमान बना रहे और वो ठंडा वहां पर कीड़े को ना लगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय कर लेने हैं कि जैसे अभी हमने पिछले दिनों सर कुछ देखा था जगह जाके कि कुछ किसानों के घरों में खिड़कियां तो थी लेकिन उसमें बंद करने का साधन नहीं था। तो ऐसे में उनको क्या कर लेना है कि वहां पर कुछ मोटे टाट के कपड़े लगा लेने हैं जिससे कि हवा का प्रभाव रुके, और दरवाजे तो बंद कर ही लेने हैं। तो कुछ ऐसे उपाय कर लेने हैं जिससे कि कमरे का तापमान बढ़े। साथ ही साथ एक चीज जो बहुत आसानी से करी जा सकती है कि उस कमरे में तेज प्रकाश का बल्ब जलाएं। तेज प्रकाश का बल्ब जलाने का मतलब है कि 200 वाट का बल्ब जलाएं, या अगर 200 वाट का बल्ब नहीं हो पा रहा है तो 100 वाट के दो बल्ब जला ले। लेकिन ऐसा करते समय ये ध्यान रखें कि वो ऐसी जगह पर लगाएं कि जो तापमान तो बढ़ाए लेकिन बिल्कुल ट्रे के ऊपर या कीड़ों के ऊपर ना हो, उससे कीड़ों को नुकसान होगा। उनको बल्ब इस तरह से लगाने हैं कि वो ऐसे मौसम में, देखिए, हीटर तो हम नहीं कहते हैं, ना ही हम अंगीठी जलाने को कहेंगे, क्योंकि कमरा बंद होगा, उससे धुआं होगा और कीड़ों को नुकसान होगा। हीटर से भी यही चीज होती है। तो ऐसा तापमान बनाना है जो कि कीड़ों को माउंटिंग में सुचारू रूप से उसको करने में सहायक सिद्ध हो। तो ऐसे के लिए 200 वाट का एक बल्ब या 100 वाट के दो बल्ब जला के कमरा बंद करके रखेंगे, तो इससे कमरे में तापमान बन जाएगा और वो माउंटिंग के लिए कीड़ा आसानी से माउंटिंग कर पाएगा। साथ ही साथ इस समय जैसे कि नमी आपकी बहुत ज़्यादा हो रही है, बरसात हो रही है लगातार, तो कमरे में नमी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो नमी को कम करने के लिए भी कुछ उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या करना होगा कि जो चूना होता है किसान को आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बगल की दुकान में या आसपास या उनके घर में ही उपलब्ध होगा। तो इस तरह के चूने को वो एक थाली में या कुछ किसी अखबार के ऊपर रख के, जहां पर वो कीट पालन कर रहे हैं उसके रैक के आसपास नीचे की तरफ रख लेंगे। उससे होगा क्या कि वो चूना जो कमरे में ज्यादा नमी हो गई है बरसात के कारण, उसको वो सोख लेगा और कमरे में नमी का स्तर नीचे हो जाएगा, जिससे कि कीड़ा माउंटिंग के समय अच्छी तरह से माउंटिंग कर पाएगा। हम तकनीकी रूप से कहें तो जो तापमान की दशाएं हम कह रहे हैं इस समय उसको रहनी चाहिए, क्योंकि तापमान कम होने की वजह से ही कीड़ा हमारा सुस्त पड़ गया है या माउंटिंग में धागा बनाने की तैयारी नहीं कर रहा है, या फिर जो धागा बनाने के लिए माउंटिंग हो चुकी है जिसकी वो भी अब धागा नहीं बना रहा है या स्लो हो गया है जी या जी। सब कुछ खराब कर देगा। जी तो ऐसे कीड़े के लिए जो तापमान की दशा है मैं समझता हूँ करीब 25 डिग्री जी। सेंटीग्रेड हाँ, के इस आसपास। इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए।
और जो नमी है वो 75 डिग्री के 75%। 75% के लिए होनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ बनाना है, जो कि इन्हीं उपायों से, साधारण उपायों से इस मौसम में, क्योंकि ये एकदम से मौसम में चेंज आया है, ये सतत मौसम इस तरह से ठंडा या बहुत ज्यादा बारिश का नहीं है, लेकिन इस एक दो दिनों में ये परिस्थिति बन गई है। तो अगर इस तरह के उपाय कर लेंगे तो वो माउंटिंग के लिए उचित तापमान और उचित आर्द्रता होगी। रोमित जी, मैं समझता हूँ कि इस समय जो किसान है हमारा, उस किसान को जो अब कीड़ा है उसने पत्ती खाना तो लगभग बंद कर दिया होगा। अक्सर जितने अधिकांश किसान हैं उनके वहां ऐसी स्थिति हो गई है कि कीड़े ने पत्ती खाना बंद कर दिया है। तो इस समय उसे दो ही चीजों पर ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, कि वो उसको तापमान की दशा जो उसे चाहिए वो दे सके, और साथ ही साथ नमी उसको जो चाहिए वो दे सके। कहने का मतलब है आपकी बात की अगर हम थोड़े से निचोड़ की बात करें तो इस समय क्या बारिश होने से और ओलावृष्टि होने से जो तापमान है वो गिर गया होगा, नीचे आ गया होगा 25 से, और जो अंदर की आर्द्रता है, नमी है कमरे की, वो ऊपर चली गई होगी, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है तो वातावरण में नमी है तो नमी कमरे की ऊपर चली गई होगी। जी हाँ, देखिए इसमें कीट ऐसी अवस्था में है कि जिसमें उसमें भोजन के लिए पत्ती की उतनी आवश्यकता नहीं है, लगभग समाप्ति की ओर है। तो किसान भाई इस बात से तो निश्चिंत रहें कि उनको पत्तियों के लिए या गीली पत्ती की जो समस्या हम कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, उससे तो उनको कोई नुकसान नहीं है, उनको उस तरह की व्यवस्था नहीं करनी है। अब उनके घर के अंदर जहाँ पे कीड़ा पल रहा है उसी कक्ष में ऐसा तापमान और आर्द्रता बनानी है जो कि वो शायद घर में रह के इन उपायों को करते हुए आसानी से बना सकते हैं। निश्चिंत होकर वो घबराएं नहीं, कुछ नहीं करना है, उनको ये सब चीजें बनाते हुए देखना है, क्योंकि अब कीड़ा स्वतः ही रेशम बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो अब इस तरह के कीड़ों को अगर ऐसी अवस्थाएं मिल जाएंगी तो वो आसानी से रेशम बना सकेंगे। अब उनको, किसान भाइयों को, अपने कक्ष के अंदर ही रहकर, बने रहकर इस तरह की चीजों को बनाए रखना है। कुछ कुछ एक दो चार मतलब 100 में दो तीन किसान ऐसे भी होंगे हमारे कि जिनका कीड़ा अभी थोड़ी बहुत पत्ती खाने की स्थिति में होगा, वो क्या कर रहे होंगे? जी हाँ, देखिए ऐसे किसान तो शायद चिंतित होंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, हम आगे कैसे करेंगे, दूसरों का कीड़ा पक रहा है, हमारा तो भी पत्ती खा रहा है, हमें पत्ती गीली कैसे खिलाएंगे। तो देखिए सर, पिछली बार भी मानसून के मौसम में लगभग नैनीताल में इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की स्थिति आई थी, और यहाँ के किसानों ने बहुत सिंपल से उपाय करे थे और उस उपाय का उनको अच्छा प्रतिफल मिला था और रेशम अच्छा बना था। करना है, क्या करना है कि इस समय जैसे ही, अगर बरसात लगातार हो रही है तो जैसे ही समय मिलता है, उनको उन टहनियों को काट करके, जिनको वो पत्ती तोड़ के खिलाएंगे, उन टहनियों को काट के अपने कक्ष में लाके, या कक्ष में नहीं लाना है, कक्ष से बाहर उनको एकत्र करके उनको सीधा खड़ा करके रख देना है। और उससे क्या होगा, जब धीरे धीरे जब उसका पानी छट जाएगा तो उन पत्तियों को किसी कपड़े की सहायता से या किसी अखबार में रखकर उसको सोख लेना है, और फिर थोड़े एक दो घंटे के पश्चात जब वो सूख जाती हैं, यानी कि नमी उनसे हट जाती है, तो उनको बारीक बारीक काट के उन कीड़ों को खिलाना है। देखिए अब इस समय कीट ऐसी अवस्था में है कि ज्यादा पत्ती नहीं खाएगा, वो थोड़ी थोड़ी पत्ती खाएगा और फिर माउंटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इस विषय में परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतने उपाय करेंगे तो वो अच्छे से कीट पालन कर पाएंगे और माउंटिंग के लिए भी कीड़ा जल्दी तैयार हो जाएगा और उनके यहाँ भी माउंटिंग शुरू हो जाएगी। मैं अपने किसानों से कहना चाहूंगा कि देखिए ये स्थिति ऐसी आ तो गई है, जैसा कि रोमिल जी ने कहा कि प्रकृति से लड़ना तो संभव नहीं है, लेकिन हम जितना ज्यादा बचाव कर सकते हैं, मैं फिर पुनः दोहराना चाहूंगा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है। हम क्या बेस्ट कर सकते हैं उसकी जानकारी हम आपको तुरंत पहुंचा रहे हैं, और ये इसीलिए आनंद फानन में आपको जानकारी पहुंचाने की कोशिश की गई है कि हमारे किसानों का बिल्कुल नुकसान ना हो और वो अपनी उपज को बचा सके। तो ये जो तरीके, जो उपाय आपको बताए हैं कि अपने कमरे का तापमान आप मेंटेन करने के लिए वहां पर बल्ब इत्यादि की व्यवस्था, और साथ ही खिड़कियों को, दरवाजों को बंद रख के ताकि ठंडी हवा बाहर से और ठंड बाहर से अंदर ना आ सके, और साथ ही कमरे में 3-4 जगहों पर, अलग अलग कोनों पर आप कुछ कुछ चूना एक ट्रे में जो है रख दें। चूना कीड़ों पर नहीं, रोमिल जी, चूना कीड़ों पर नहीं डालना है, जबकि ट्रे में, खुली ट्रे में उसे 4 जगहों पर या 4 कोनों पर आप रख दीजिए कमरे के अंदर, ताकि उसकी नमी जो है मेंटेन हो जाए। जो ज्यादा नमी हो रही है वो चूना सोख ले तो उसमें नमी मेंटेन हो सके। अगर आपने ये उपाय इस समय कर लिए तो निश्चित ही आप प्रकृति के ऐसा रौद्र रूप दिखाने के बावजूद भी अपनी उपज को, उत्पादन को बचा जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन की बात है, 3-4 दिन बाद परिणाम आपके पास आने वाला है। आपने जितनी मेहनत की है वो सब आपके सामने आने वाला है और आप एक अच्छी आमदनी कमा पाएंगे। मेरा अपने किसान भाइयों से बहुत बहुत अनुरोध है, प्लीज इन बातों को बिल्कुल ध्यान से सुने और इनका अनुसरण करें। हमारी विभाग की और सरकार की पूरी अपेक्षा और आशा और मेहनत है कि आप अच्छा उत्पादन करें और अपनी आजीविका को बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपके और अपने सभी विभाग के भीतर जोश भरने के लिए, ताकत के साथ ऊर्जापूर्ण, मैं इन शब्दों को दोहराना चाहूंगा यहां पर। रेशम की पैदावार बढ़ाएंगे,
हर घर खुशहाली लाएंगे, उज्जवल रेशम ऊंचा दाम, बड़े किसानों का सम्मान। शुभकामनाएं।